आज तेलंगाना के हैदराबाद में बैठकर उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं, क्योंकि तेलंगाना की पुलिस ने जो एक पूरा रैकेट बस्ट किया है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में लगाया गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड की सरकार ये नहीं देखती कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार सब्सिडी देती है, लोग आते हैं, उस सब्सिडी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं, फिर किसी और राज्य में चले जाते हैं और हम उधर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप इस खबर को देखते हैं तो ये खबर बहुत चिंताजनक है कि कैसे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA तेलंगाना और हैदराबाद सिटी पुलिस की टास्क फोर्स, इन्होंने एक पूरा रैकेट बस्ट किया उत्तराखंड का। जी हाँ, तेलंगाना में जो टास्क फोर्स है हैदराबाद पुलिस का और DCA यानी कि ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने रैकेट बस्ट किया। ये रैकेट है क्या? उत्तराखंड में एक व्यक्ति जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, वो वहां डमी टैबलेट्स बनाता था और यहां पे उसको ये काम दिया गया, मतलब सुपारी दी गई, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो भी सोच लीजिए। लेकिन इस वक्त उसके पास से जब उसे पकड़ा गया तो 7,34,000 का उसके पास डमी टैबलेट्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। और इसी में विषाद कुमार, जो नेक्टर हर्ब्स एंड ड्रग्स उत्तराखंड के CEO है, ये CEO विषाद कुमार ने सचिन को इस बात की परमिशन दी थी कि वो ये डमी टैबलेट्स बनाए अपने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। और इस पे लेबल क्या लगाया था? एक बहुत नामी कंपनी है एरिस्टो का लेबल लगा के ये इस दवाई को बेच रहे थे कि ये एंटीबायोटिक ड्रग है, नाम है सेफिक्सिम टैबलेट्स। मगर जब पकड़ा गया सचिन और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो बहुत सारी कंपनियों के डमी टैबलेट्स बनाता है। अब इसमें देखिए, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, GSK आपने नाम सुना होगा, एल्केम, एरिस्टो, सिप्ला, इनके कंपनी के जो ड्रग्स होते हैं उनका ये काउंटरफीट बनाता था। तभी तो आजकल हम कुछ खाते हैं उसके बाद उसका कोई असर नहीं होता और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये एंटीबायोटिक तो अच्छी कंपनी का है, इसका असर क्यों नहीं हो रहा। तो और बता देती हूँ, ऑगमेंटिन C625, क्लैवुम 625, ओमनीसेफ O200, मॉन्टेर LC और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नेक्टर हर्ब्स में बनाई गई। और ये भी पता चला है कि इसमें जो चॉक पाउडर है वो डाल के भी बनाई जा रही थी। और ये उत्तराखंड से मैन्युफैक्चर होके स्पूरियस ड्रग्स बहुत सारे राज्यों को भेजी जा रही थी जहां पर इनको बेचा जा रहा था। और उत्तराखंड की सरकार सोती रही। किसकी जरूरत पड़ी? तेलंगाना की पुलिस और तेलंगाना के DCA ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को इसका भंडाफोड़ करना पड़ा। ये समझ लीजिए कि कितनी नाकारा हो सकती है कोई सरकार। वो इस बात से साफ हो गया है कि वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अता पता होता नहीं। पुलिस DGP उत्तर प्रदेश कैडर के, उनको बनाया हुआ है वर्किंग DGP, सुना नहीं आपने? और इसलिए बनाया गया है क्योंकि भाई काम तो कुछ होना नहीं है। अब इस बात की जिम्मेदारी कोई लेगा कि जो इतनी सारी हमारी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स बनी है उनको कोई मॉनिटर कर रहा है, चेक कर रहा है, या इसमें और लोगों की भी मिली भगत है? अगर उत्तराखंड में ये सब हो रहा है तो मिली भगत तो किसी ना किसी की होगी। किसकी है मिली भगत? ये तो बताना चाहिए उत्तराखंड की सरकार को, क्योंकि रैकेट बस्ट करा जा चुका है तेलंगाना की पुलिस और DCA के द्वारा। अब बताइए क्या कहना है आपको? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अब आपकी सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार क्यों ना कहा जाए, नाकारा, नाकाम, निठल्ली सरकार क्यों ना कहा जाए? जवाब अवश्य दीजिएगा।